Welcome to Corida Academy. So today we will discuss chapter 6, how things changes, change. Okay, so let's go in the question and answer. Okay, question and answer section. So हम आज क्वेश्चन आंसर इसका डिस्कशन करेंगे. So आप लोग इसको लिख लेना है कॉपी में आपका. चलते हैं. So first multiple choice question. So which of the following changes are reversible? So which of the following changes are reversible? Blowing air into a balloon is a reversible change. Okay. The next question. Change can be made by dash. Applying pressure, applying heating or cooling. तीनों के तीनों. All of these. Okay. The next question. So metals expand on heating. Okay, metal expand on heating. So question number D. Which of the following is an irreversible change? Curdling of milk. एक बार दूध दही में चेंज हो गया तो दही दूध नहीं हो सकता. और देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर E. Baking a cake is an example of dash chemical change. Okay. The next question. All chemical changes involve a change in dash composition. So G number. The property of expansion and contraction of metals is used to fix wooden handles in iron ring. Okay. Then next question number 2. Circle the odd ones out and give the region of your answer. So odd and out को आपको निकालना है. ओके. यहाँ पे देखो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर, बर्निंग ऑफ वुड, मेल्टिंग ऑफ आइस. ये तीनों ये है बट ये ऑड एंड आउट है. तो क्यों ना? बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये सब रिवर्सिबल हो सकते हैं बट बर्निंग ऑफ वुड इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको पॉज आउट करना है और लिखना है. ओके. सो देन जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ ए बेबी टू बॉय, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर, बर्निंग ऑफ ए कैंडल विक. इसको देखो कौन ऑड आउट है? स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड. क्यों? बिकॉज इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके. देन क्वेश्चन नंबर सी जाएंगे. चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर, चेंज ऑफ वाटर टू आइस, फोल्डिंग ऑफ ए पेपर, कटिंग ऑफ ए पेपर. कौन? कटिंग ऑफ ए पेपर. ये ऑड एंड आउट है, ऑड वर्ड है बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. सारे के सारे रिवर्सिबल हुए. कटिंग ऑफ पेपर इरिवर्सिबल. क्वेश्चन नंबर डी. कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कॉडलिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ वुड, मेकिंग ए रोल्ड चपाती फ्रॉम डो. ये सब इरिवर्सिबल है और ये है रिवर्सिबल बिकॉज इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 3. क्लासिफाई द फॉलोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज. ओके. क्लासिफाई फॉलोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज. सो राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, केमिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज हम जानते हैं. ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, केमिकल चेंज, जल जाता है नहीं. डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज. शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, फिजिकल चेंज. ओपनिंग ऑफ ए बर्ड, फिजिकल चेंज. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Rewrite the statement correctly by changing the underlined words. So tearing of paper is a chemical change. So tearing of a paper is a physical change. Okay. Chemical change नहीं है. Metal contact on heating. No, metal expand on heating. Okay. Contract नहीं, expand होता है. So question number C. The growth of a baby to an adult is a reversible change. The growth of baby to adult is a irreversible change. Okay. Then next question D. Burning of a matchstick is a physical change. Burning of a matchstick is a chemical change. Okay. Water cycle, E number. Water cycle in nature is an irreversible change. Water cycle in nature is a reversible change. क्योंकि ये हर वक्त एवापोरेट होता है फिर कंडेंसेंस होकर कहाँ पर गिरता है? अर्थ पर गिरता है. ओके.
सो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा मैं कॉपी में लिख दिया हूं, उसको कॉपी में देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ ए चेंज फ्रॉम योर सराउंडिंग। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए चेंज फ्रॉम योर सराउंडिंग। वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर on heating is one example of change from our surrounding. Okay, then are physical change irreversible? No, physical change is not irreversible. Okay, then next question, give one example of chemical change. Burning of a paper is an example of chemical change. Next question, तो इसको पॉज करके लिखना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल चेंज। चेंज ऑफ सीजन्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चेंज। ओके, सीजन, समर, विंटर, ये सब। देन नेक्स्ट आता है विच मेथड इज यूज टू कवर वुडन व्हील्स of bullock carts with iron rims. By heating and cooling method is used to cover the wooden wheels of bullock carts iron rims. Okay, the next question, question number 6, short answer type questions. So give two examples where expansion and contraction of metal is utilized. Two examples of expansion and contraction are metal is used to cover the wooden wheels of bullock carts with iron rims and fit wooden handles on tools like spades and plows. Okay, then next, chemical change are irreversible. Justify the statement by giving two examples. So the change in which new substances are formed due to change in their composition are called chemical change. Such changes are irreversible change. So example देखेंगे, curdling of milk and boiling of an egg. Then question number C. So give an example of a change caused by mixing of things. So देखेंगे milk change into curd by mixing of dropped of lemon juice. Okay, अगर हम मिल्क को कर्ड में चेंज करेंगे, एक ड्रॉप लेमन जूस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। Why is melting of butter said to be a physical and reversible change? Melting of a butter said to be a physical change and reversible change because melting of butter on heating and its solidification on cooling. जब हीट करते हैं बटर पिघल जाता है, घी हो जाता है, फिर इसको अगर कूल कर देते हैं, ये फिर बटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वाई इज फोल्डिंग ऑफ ए पेपर सेड टू बी ए फिजिकल चेंज? ये वाले क्वेश्चन ई नंबर का। ए शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड टू मेक ए टॉय एरोप्लेन, सो एंड व्हेन इट इज अनफोल्डेड द पेपर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ओके, देन एफ क्वेश्चन, most physical changes are reversible. Justify the statement by giving two examples. Physical change is a change in which the composition of the substance remain the same. Example, melting of ice to water, stretching of a rubber band. ये है physical change. Then long question answer question, long question answer. Then next जाएंगे A. Explain how changes takes place in different ways with the help of suitable examples. Answer देखेंगे, changes occur all the time in the world. Example, the day changes to night. Ice kept in the open changes to water. A bird changes into flower. The weather changes. ये सब हो जाता है changes. So ये बी नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच। सो पहले फिजिकल चेंज। सो फिजिकल चेंजेस इज ए चेंज इन विच द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम, एंड केमिकल चेंज क्या होता है ना, केमिकल चेंजेस इज ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, next sorry examples is examples, melting of ice to water, stretching of a rubber band. इसका एग्जाम्पल देखेंगे,
paper thrown in places, cutting of vegetables. Okay, then next question number C. Give any 2 points of difference between reversible and irreversible change. Reversible and irreversible change. So ये reversible and ये irreversible. So reversible change is a change that can be reversed to obtain the original substances. Irreversible change is a change that cannot be reversed. Okay. इसका अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे, दो एग्जाम्पल है यहाँ पर बताया गया. So butter melts on heating, on cooling it becomes solid again. And इसका एग्जाम्पल curd cannot change back to a milk. Okay. Then second example, if you blow air into a balloon, it enlarges sizes. If you remove air from the balloon, it gets back to its original shape and size. बैलून को फूकोगे ये बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ दोगे उसका अंदर से हवा चला जाएगा तो इसका साइज भी छोटा हो जाएगा. ए सीडलिंग कैन नॉट चेंज बैक टू ए सीड. अगर एक जो बीज है अगर ये फर्टिलाइज हो गया मतलब कि उससे प्लांट निकलने लगा, फिर से वो बीज नहीं बन सकता. ओके, नेक्स्ट. So D, how is burning of a candle wick different from melting of candle wax? In case of candle wick, when candle wick burns, it gives heat and light, and we cannot get the candle wick back as it was initially. But in case of candle wax, it melts into liquid when it gets heat, and it becomes to its original state when it cools. So candle wick क्या होता है? जो कैंडल विक एंड कैंडल वैक्स. कैंडल विक मतलब कि हम जो बोलते हैं मतलब कि अगर ये जल गया ना एक बार तो ये फिर वापस नहीं आ सकता, मतलब कि उसके अंदर जो सूता होता है. और कैंडल वैक्स जो मोहम होता है ये फिर वैक्स पिघल जाने के बाद फिर भी वो उसको कूल कर देंगे तो फिर वो कैंडल वैक्स में फिर अगेन आ जाएगा. देन हाउ इज a metal rim fixed around the wooden wheel of a cart? Okay, so the size of iron rims is kept slightly smaller than the wooden wheels to fit the iron rim tightly around the wooden wheels. The iron rims is heated. This causes it to expand. This makes it easy to put the iron rims over the wooden wheels. Upon cooling, the rim contracts and fight tightly around the wooden wheel. Okay, around. So यहाँ पर आपका खत्म होता है चैप्टर. पॉज कर लेना और लिख लेना. ओके, थैंक यू.